HCF ऑफ 3 नंबर्स आ जाए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? तो मैं आपको HCF या LCM भी हो, LCM ऑफ 3 नंबर्स, तो मैं बताता हूँ HCF कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 18, 54 एंड 81। मुझे इसका HCF भी निकालना है और मुझे बच्चे लोग इसका LCM भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको HCF निकालना सिखाऊंगा। तो HCF कैसे निकालेंगे? HCF तो आपको पता है, मुझे अलग अलग करके निकालना होता है। तो 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा, फिर 3 1 जा, ठीक है। अगला जो नंबर है वो है मेरा 54, 2 27। अब ये 3 से होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। नेक्स्ट नंबर है बच्चे लोग मेरा 81। सबसे पहले ये 3 से जाएगा, 3 27 जा 81, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा, ठीक है। अब इसको मैं ब्रेक करके लिखूंगा। 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अगला नंबर था मेरा 54, 54 ही था ना। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। नेक्स्ट नंबर था मेरा 81 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ये हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। यस सर। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब देखिए आपको कॉमन लेना है, तो सबसे पहले तो आपका तीनों नंबर में कॉमन लेने हैं। ये कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। उसके बाद यस सर। ये 3 कॉमन आ रहा है, और तो मेरे कुछ कॉमन आ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो HCF है 18, 54, 81, वो हो जाएगा 3 इंटू 3। कितना हो गया? 9। क्लियर हो गया? यस सर। सर अब वही इसका आप एलसीएम निकालेंगे। देखो, यस सर। अब इसका एलसीएम क्या आएगा देखिए, 18, 54, 81। आपको 3 इंटू 3 तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद जो नंबर रह जाए वो लिख दीजिए। जैसे ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, आपका ये 3 हो गया, आपका ये 3 हो गया, आपका ये 3 हो गया, ठीक है। तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 3 जा 108, 108 इंटू 9 आपका आएगा 9 to 72, 972 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका एलसीएम एलसीएम है। ठीक है। यस सर। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा चलिए, आप इसको बाद में एक बार घर में डिटेल जो सिर्फ एलसीएम निकालने वाले क्वेश्चंस होते हैं उस फॉर्मेट में कर लेना। मैं आपको बताता सर ये हूँ। एनसीईआरटी में भी है। हाँ, ये एनसीईआरटी में भी है। हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अब जब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हमें बच्चे लोग ये समझ नहीं पाते कि
हमें इस क्वेश्चन में एलसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। हमें इसमें एचसीएफ निकालना है या क्या निकालना है? LCM। एलसीएम। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही होती है। तो ना इसका निकालने का तरीका है। सबसे पहला स्टेप क्या है? रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यस बच्चन बोलिए। सर वो सर एनसीईआरटी में जो हम लोग क्या उसका कर सकते हैं? एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन हाँ सारे वाले कर सकते। मैं ठीक है दूंगा, सर। क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा करने की, ठीक है सर। ठीक है, मैं आपको दूंगा। सबसे पहला स्टेप है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सेकेंड स्टेप, इफ यू फाइंड, एक मिनट, इफ पेन आ जाए मेरा, इफ वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम, ठीक है, और लार्जेस्ट। अगर क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम निकालना है या हमें क्वेश्चन में बच्चे लोग लार्जेस्ट निकालना है, तो ध्यान रखना हमेशा आप लोग एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम निकालना है या आपको लार्जेस्ट निकालना है, तो आप लोग क्या निकालेंगे? सर HCF। वहीं पर HCF सर। अगर आपको मिनिमम निकालना है या आपको स्मॉलेस्ट निकालना है, तो आप निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? लोएस्ट LCM कॉमन सर। मल्टीपल। अब मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है आपको 10th में भी दिखेगा, ठीक है। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है 2 टैंकर्स कंटेन 850 liters and 680 liters of oil, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर which can measure the oil of both tankers, ठीक है। देखो क्वेश्चन पे मत जाओ, क्वेश्चन पढ़ने में खतरनाक है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ ऑयल, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। देखो हमें इस क्वेश्चन में किस किस से मतलब है, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको इस 850 से मतलब है और इस 680 से मतलब है, और दूसरा आपको, सॉरी थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर होगी, और दूसरा बच्चे आप लोगों को इससे मतलब है, ठीक है। तो देखो बच्चल, यहाँ पे मैक्सिमम आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो मुझे क्या निकालना होगा इसका आंसर में? HCF। हाँ जी, क्या बोला? HCF। बिल्कुल सही। आप 850 और 680 का एचसीएफ निकालेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? यस सर। चलिए दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं कि ऐसे करते हैं।
3 person are going for a morning walk। देखो क्वेश्चन की ना लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे इतना ध्यान नहीं देना है, आपको बस इस पे फोकस करना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है और मुझे मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है। बस अगर आप क्वेश्चन के जंजाल में फंस जाएंगे ना तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के जंजाल में ना फंसकर मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया है कि आप लोगों को क्या पकड़ना है। देयर स्टेप्स measure 80 centimeter, 85 centimeter and 90 centimeter। ठीक है, what is the minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete step। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल था। तो देखिए हमें ना बाकी चीजों से तो मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है। ठीक है, 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमें फोकस करना है मिनिमम डिस्टेंस। तो वत्सल, दीपक और आकर्ष बताएं इसमें क्या निकालना होगा मुझे? सर एलसीएम। एलसीएम सर। क्या निकालना होगा? सर एलसीएम। सर। वेरी गुड, एलसीएम। अब इसका एलसीएम, क्योंकि सिर्फ इसमें एलसीएम निकालना है तो हम इसको एलसीएम ऐसे निकाल लेंगे 80, 85 और 90। अब देखो ये वाला जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 40 अच्छा 85 तो नहीं होता, 85 को आप ऐसे छोड़ देंगे। 90 भी नहीं होता, 90 को भी आप ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद आप फिर से 2 से करेंगे, तो आगे आपका 2 20 80, सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पे, ये यहाँ पे 45 आएगा, सॉरी, क्योंकि ये मेरा 45 हो जाता है। 85 तो नहीं होगा इसलिए छोड़ देंगे, 45 भी नहीं होता इसलिए इसको ऐसे रख देंगे। आप फिर से 2 से करेंगे, 2 10 85 और 45। उसके बाद फिर से 2 से करेंगे, 2 5 85 ऐसे ही रहेगा, 45 ऐसे ही रहेगा। अब बच्चे लोग मैं इसको 3 से करूँगा, क्योंकि 45 मेरा 3 से आता है। 5 को ऐसे ही छोड़ूंगा, 85 15, अभी भी ये मेरा 3 से जाएगा, 3 5 85 और 5। अब मैं इसको 5 से करूँगा, 5 1 17 1 17 जो है मेरा बच्चे लोग वो एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 1 1। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पे नंबर आए आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो बच्चे लोग आपका आंसर आ जाएगा। सर हमें वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट नहीं लिखनी है। लिखनी है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि वी हैव टू फाइंड द एलसीएम, बस। ठीक है, आपको ये लिखना पड़ेगा कि एज वी नीड मिनिमम डिस्टेंस, हमें क्या चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस चाहिए ना, तो आपको लिखना पड़ेगा एज वी रिक्वायर मिनिमम डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ दिस डिस्टेंस। बस यही लाइन लिखनी है, कुछ नहीं लिखना है। समझ गए? ओके सर। ओके सर। अच्छा, एक टाइप का मैं आपको एग्जांपल और बता देता हूँ। फाइंड द
find the least number which when divided by 12, 16, 24 and 36 leaves a remainder 7. ठीक है, find the least number which when divided by 12, 16, 24 and 36 leaves a remainder 7. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक ऐसा नंबर निकालना है छोटा, सबसे कम, जिसको अगर मैं 12 से डिवाइड करूं, 16 से डिवाइड करूं, 24 से डिवाइड करूं और 36 से डिवाइड करूं ना, तो मेरा रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया बच्चे लोग? सर यहाँ पे इसमें एलसीएम होगा क्या? हाँ, सबसे पहला स्टेप आप एलसीएम निकालिए, ठीक है, और दूसरे स्टेप में ऐड रिमाइंडर टू एलसीएम। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, और एलसीएम निकालने के बाद आप उसमें ये जो रिमाइंडर है ना उसको ऐड कर दीजिए, वो मेरा आंसर आ जाएगा। समझ गए? यस समझ सर। गए? जैसे अगर मैं 12, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, 12, 16, 24 और 36 का जो एलसीएम आएगा ना बच्चे लोग, वो आएगा 144। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो होगा 144 प्लस 7, 151। समझ गए कि नहीं समझे?